हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार। आज मैं प्रकाशिकी का भाग 31वां वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले मैं प्रकाशिकी का 30 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप चाहे तो वहां से इसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंद्रधनुष, रेनबो किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो देखिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश की किरण क्या होती है, तो वर्षा के दिनों में वर्षा के बूंदों पर जब पड़ती है तो आकाश में एक स्पेक्ट्रम की रंगों वाली सकेंद्रीय चाप दिखाई देती है, ठीक है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। और ये इंद्रधनुष उन्हीं व्यक्ति को दिखाई देती है जिन व्यक्ति का पीठ किधर की तरफ होती है, सूर्य की तरफ होती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी दर्शकों को जिसकी पीठ सूर्य की तरफ होती है, उन्हें आकाश में एक स्पेक्ट्रम की रंगों वाली सकेंद्रीय चाप दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि वर्षा के दिनों में कभी कभी दर्शकों को आकाश में स्पेक्ट्रम की रंगों वाली एक सकेंद्रीय चाप दिखाई देती है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। कभी कभी हम लोग आकाश में एक ही संग दो इंद्रधनुष देखते हैं। जो इंद्रधनुष एक दूसरे के ऊपर नीचे या अंदर बाहर होता है। जो इंद्रधनुष नीचे अर्थात अंदर की तरफ होता है उसे प्राथमिक इंद्रधनुष बोला जाता है, और जो इंद्रधनुष बाहर की तरफ अर्थात ऊपर होता है उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है आकार में छोटा होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष बड़ा होता है प्राथमिक इंद्रधनुष के तुलना में। और होता क्या है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो चमकीला होता है द्वितीयक इंद्रधनुष के तुलना में। और जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष के सबसे नीचे वाला जो रंग होता है, वो होता है बैगनी, और सबसे बाहर वाला रंग जो होता है वो रंग होता है लाल होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में प्राथमिक इंद्रधनुष के ठीक विपरीत उसमें रंगों का क्रम होता है, अर्थात नीचे वाला रंग लाल और ऊपर वाला जो रंग होता है वो बैगनी होता है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इंद्रधनुष का डेफिनेशन जानते हैं, जिसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, हम इंद्रधनुष का यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुए हैं। जब सूर्य की प्रकाश या श्वेत प्रकाश वर्षा के दिनों में वर्षा के बूंदों पर क्या होती है, पड़ता है, तो कभी कभी दर्शक को ठीक है, जिसकी पीठ क्या होती है, सूर्य की तरफ होती है, उसे आकाश में स्पेक्ट्रम की रंगों वाली क्या होती है, एक सकेंद्रीय ठीक है, सकेंद्रीय चाप दिखाई देती है। इन्हीं रंगीन चाप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष का अब हम लोग जानते हैं क्या, प्रकार के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इंद्रधनुष क्या होता है, 2 प्रकार के होता है। इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, जिसमें हम लोग सबसे पहला इंद्रधनुष हम लोग जानते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है, जिसे प्राइमरी रेनबो बोलते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष। और दूसरा हम लोग क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष, जिसे हम लोग सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होती है क्या होती है, ध्यान से इसको देखिएगा।
जब सूर्य की प्रकाश, जब क्या होती है, सूर्य की प्रकाश के वर्षा के बूंदों में क्या होती है, जब सूर्य के प्रकाश के वर्षा के बूंदों में, थोड़ा इसको समझ लीजिए। जब सूर्य की प्रकाश की क्या होती है, वर्षा की जो बूंद होती है, वर्षा के बूंदों में क्या होती है, 2 बार अपवर्तन होती है और 1 बार आंतरिक परावर्तन होती है। 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन उत्पन्न होता है। तो उन किरणों द्वारा क्या होती है, प्राथमिक इंद्रधनुष उत्पन्न होती है। ठीक है, अर्थात तो क्या जाना है हम लोग कि जब सूर्य की प्रकाश के वर्षा की बूंदों में, जब सूर्य की प्रकाश की वर्षा के बूंदों में क्या होती है, 2 बार अपवर्तन, कितना बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन उत्पन्न करती है, तो उन किरणों द्वारा हम लोग क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है। आइए हम इसे चित्र द्वारा बताते हैं। जिसे देखिए यहाँ पे हम एक ले लिए, क्या हम लोग ले लिए, ये है हम लोगों का क्या, तो वर्षा के बूंद है, ये वर्षा का बूंद हो गया। ठीक है, ये जो वर्षा के बूंद है, इस पर कोई प्रकाश किरण क्या हुआ, सूर्य की प्रकाश किरण इस पर आपतित हुआ। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से ये अपवर्तन होकर यहाँ पर, फिर इसका अपवर्तन होता है, यहाँ पे आंतरिक परावर्तन। देखिए तो यहाँ पे अंदर में क्या हो रहा है, ये परावर्तन हो रहा है। परावर्तन क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे लम्ब डाल दिया हम, तो यहाँ पे आंतरिक परावर्तन, यहाँ भी हम लम्ब डाल दिए। यहाँ पे देखिए तो ये एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम प्रवेश कर रहे थे, यहाँ पे अपवर्तन, और यहाँ अंदर क्या हो रहा है, आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन जिस माध्यम से जा रहा है उसी माध्यम में लौट रहा है, इस कारण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। और फिर देखिए यहाँ से क्या होता है, ये बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लम्ब डालेंगे। क्या डालेंगे, एक लम्ब डाल दिया हमने। ठीक है, ये हम लोग का लम्ब हो गया। तो हम लोग क्या होता है, इसको हम लोग लम्ब से दूर भगाएंगे। ठीक है, इसको हम भगा दिए, जैसे इस तरह से ये चला गया। और इसके बाद अगर हम लोग इसको पीछे बढ़ाएं और इसको हम आगे बढ़ाएं, तो ये क्या होता है, अगर न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, न्यूनतम विचलन। ठीक है, तभी क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष उत्पन्न होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, यह क्या होता है। देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है, सूर्य के उन्हीं किरणों द्वारा दिखाई देती है। सूर्य के उन्हीं किरणों द्वारा क्या होती है, दिखाई देती है, जिन किरणों की जो वर्षा के बूंद होता है, उन वर्षा के बूंदों में 2 बार अपवर्तन हो जाए, 2 बार आंतरिक परावर्तन हो जाए, 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिक परावर्तन के बाद क्या उत्पन्न करे, तो न्यूनतम विचलन उत्पन्न करे। तो उन्हीं किरणों द्वारा क्या होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई देती है। हम लोग क्या जाने कि सूर्य के उन किरणों द्वारा द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होती है, दिखाई देती है, जिन किरणों की वर्षा के बूंदों में क्या होती है, 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता हो। उन्हीं किरणों द्वारा क्या होती है, हम लोगों को द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई देती है। ठीक है, जिसका डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष लिखा गया यहाँ पर डिफिनीशन क्या, कि जब सूर्य की प्रकाश का वर्षा के बूंदों में 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है, तो इन किरणों द्वारा क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिगर हम जिसे ले लिए, मान लेते हैं ये क्या होगा, वर्षा के बूंद हो गया, और इस पर अगर कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, जिसे हम मान लेते हैं यहाँ से इसको भेज दिए, प्रकाश किरण को हम यहाँ पे भेज दिए, और ये यहाँ से अपवर्तन होकर इस पर आपतित हुआ। फिर देखिए यहाँ पे आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आंतरिक परावर्तन हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, आंतरिक परावर्तन। देखिए 2 जगह आंतरिक परावर्तन हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे। और उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लम्ब डाल दें तो उसके बाद ये क्या होता है, ऐसे ये लौट जाता है। ठीक है, और लौटने के बाद ये जो प्रकाश किरण ये लौट रही है, तो हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे ये किरण क्या करे, न्यूनतम विचलन उत्पन्न करे, न्यूनतम विचलन उत्पन्न करे, तभी हम लोग क्या होता है,
इन्हीं किरणों द्वारा हम लोग को क्या होगा, तो कौन सा इंद्रधनुष हम लोगों को दिखाई देगा, तो हम लोगों को इन्हीं किरणों द्वारा द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यह हम लोग जाने कि द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है या किसे कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अभी हम लोग तुरंत जाने हैं क्या कि जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है कम चमकीला होता है, और इसमें सबसे जो ऊपर वाला रंग होता है, सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है वो रंग क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं इसमें कि सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है वो बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी होता है। और सबसे जो नीचे वाला रंग होता है, सबसे नीचे वाला जो रंग होता है उस रंग को हम लोग क्या कहते हैं, लाल रंग कहते हैं। ठीक है, जबकि अभी हम लोग तुरंत पहले जाने कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, जो नीचे वाला रंग होता है, ये नीचे वाला रंग क्या होता है, इसमें बैगनी होता है। और सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है, सबसे ऊपर वाला रंग क्या होता है, लाल होता है। तो देखिए, तो उसके ठीक विपरीत रंग हो गया कि नहीं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष के क्या होता है, जो रंगों का क्रम होता है उसी रंग के ठीक विपरीत द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, रंगों का क्रम होता है। जबकि हम लोग क्या जाने, प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होता है और ये कम चमकीला होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच अंतर होता है क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अभी हम लोग तुरंत पहले जाने क्या कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष बाहर की तरफ होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष अंदर की तरफ होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष बाहर की तरफ होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, कम चमकीला होता है। तीसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और हम लोग ये भी जाने कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष के सबसे नीचे वाला रंग क्या होता है, बैगनी होता है, और सबसे ऊपर वाला रंग क्या होता है, लाल होता है। जबकि हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या जानते हैं कि सबसे नीचे वाला रंग क्या होता है, लाल होता है, और सबसे ऊपर वाला रंग क्या होता है, बैगनी होता है। तो आइए हम इसके अंतर लिखकर दिखाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे अंतर लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहला हम जो लिखे हुए हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष एक तरफ लिखे हुए हैं, दूसरे तरफ हम द्वितीयक इंद्रधनुष लिख दिए हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे पहले हम लोग लिखे हैं क्या, प्राथमिक इंद्रधनुष अंदर की ओर होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। दूसरा क्या होता है, यह अधिक चमकीला होता है। ठीक है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, कम चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में हम तीसरा क्या लिखे हैं कि यह आकार में क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, आकार में छोटा होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में हम क्या लिखे हैं, यह आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें क्या लिखना हम लोगों को यहाँ पे, बड़ा। ठीक है, बड़ा होता है। और चौथा जो हम यहाँ पे लिखे हैं कि इसका सबसे नीचे वाला रंग किसका, प्राथमिक इंद्रधनुष का सबसे नीचे वाला रंग क्या होता है, बैगनी होता है, तथा सबसे ऊपर वाला रंग लाल होता है। जबकि वही द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, इसका सबसे नीचे वाला रंग लाल होता है और सबसे ऊपर वाला रंग क्या होता है, बैगनी होता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच अंतर क्या होता है। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा।